स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 5 के प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए बच्चों करते हैं प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों देखिए यह है चैप्टर नंबर 5 साथी हाथ बढ़ाना। इसके पार्ट 1 वीडियो में हमने इसको समझा था भावार्थ के साथ। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसके प्रश्न एवं अभ्यास कार्य पार्ट नंबर 2 है ना बच्चों। सेकेंड नंबर वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में इसके प्रश्न एवं अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों यह है प्रश्न नंबर 1 गीत से। प्रश्न नंबर 1 है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जो हम लोग गीत अभी पार्ट 1 वीडियो में पढ़े थे साथी हाथ बढ़ाना, उसकी पंक्तियों को जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी थी उस समय, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो बच्चों ये सारी पंक्तियाँ हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं क्या, यही पूछा गया है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं हम लोग। उत्तर नंबर 1 है बच्चों, देखिए कि हम अपने आसपास की ज़िंदगी में जो भी घटना घटती है वो हम किन पंक्तियों में देख पाते हैं। तो हम इन पंक्तियों में देख पाते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो बस हम लोग यही पंक्तियाँ जो पढ़े थे तो हम अपने आसपास में देख पाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, देखिए सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। तो साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। साहिर कहने का अर्थ ये जो गीतकार हैं, कवि हैं साहिर लुधियानवी जी ने ऐसा क्यों कहा है कि सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। तो आपको वही क्या करना है, लिखना है। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखिए। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, 2 का उत्तर है कि साहिर लुधियानवी जी ने ऐसा क्यों कहा था। तो साहिर लुधियानवी जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी रास्ता निकल आता है, सारे काम आसान हो जाते हैं। जो व्यक्ति सुदृढ़ और साहसी होता है वह सभी मुश्किलों से जीत जाता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। तो बच्चों आप कमेंट में ज़रूर से लिख कर ये बताएं कि क्या जो साहिर लुधियानवी जी ने यह बात कही है क्या वह सही कही है। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, देखिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर कि जो कविता है, गीत है, उसमें सीने मीन्स हमारे सीने, चेस्ट और बाहों को, आर्म्स को, भुजाओं को फौलादी क्यों कहा गया है। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, देखिए सीना और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारा मन मजबूत होता है और हमारे हाथों में बहुत शक्ति होती है। हमारी बाहें फौलादी इसलिए कही जाती हैं क्योंकि इनमें असीम कार्य क्षमता का समावेश होता है। हम चाहे तो पत्थर तोड़कर भी रास्ता बना सकते हैं। तो हमारी इरादे जो हैं वह बहुत ही मजबूत हैं और हमारे सीने और बाहें भी फौलादी हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है गीत से आगे। पहले तो हमें गीत से प्रश्न थे, अब है गीत से आगे। गीत से आगे में प्रश्न नंबर 1 है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलती जुलती कुछ और शब्द खोजकर लिखो। देखिए बच्चों
प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, हमारे माता पिता, पड़ोसी, दोस्त, साथ पढ़ने वाले भाई या बहन सभी हमारे साथी ही हैं। किसी न किसी रूप में यह सभी हमारी मदद करते हैं। और बच्चों, प्रश्न में था कि साथी शब्द से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको ढूंढकर लिखना है। तो उसका देखिए उत्तर है, साथी शब्द से संबोधित है सहयोग, दोस्त, मदद, मीत, बंधु एवं सखा। तो ये शब्द साथी शब्द के सभी पर्यायवाची हैं। बच्चों, पर्यायवाची किसे कहते हैं, यह जानने के लिए आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं @हिंदी पाठशाला पर। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, सुख दुख सबके लिए एक समान होते हैं। है ना बच्चों, सुख और दुख में सभी मनुष्यों की फीलिंग्स एक जैसी होती हैं। बहुत से ऐसे सुख हैं जो सबको एक से अनुभूति देते हैं और दुख भी एक समान होते हैं जो हमारे साथियों को एक से अनुभूति देते हैं। जैसे कि बिजली कटौती, पानी की समस्या, ज़्यादा बारिश के समय हम सभी एक साथ दुखी होते हैं एवं किसी मनोरंजन कार्यों में एवं किसी कार्य में सफलता पाने पर हमारे संगी संबंधी, हमारे आस पड़ोस सभी लोग खुश होते हैं। तो सभी की खुशी और दुखी की फीलिंग्स एक जैसी होती है। उत्तर नंबर 3 करेंगे बच्चों, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्रश्न नंबर 3। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए उत्तर नंबर 3 है, इस गीत को हम कभी भी गुनगुना सकते हैं, परंतु जब हमें कभी हृदय से महसूस होता है कि हमें किसी की आवश्यकता हो, तब यह गीत स्वयं ही हमारे लफ्ज़ों पर आ जाती है। लफ्ज़ कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे मुंह में आ जाती है अपने आप यह गीत। हमें किसी की आवश्यकता कहने का अर्थात है कि जब हमें अपनी मुसीबत में किसी की भी आवश्यकता होती है, तब यह गीत हमारे लफ्ज़ों पर आ जाती है। या फिर हम किसी भी दुख में होते हैं, किसी ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, किसी ज़्यादा भारी काम में फंसे हुए होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आकर कोई मदद कर दे। तो हमारे लफ्ज़ों पे यह गीत आ जाती है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, कुछ इस प्रकार। 4 नंबर प्रश्न है बच्चों, देखिए, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो इसमें इसके संदर्भ में 3 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। क नंबर है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। और ख है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं। और तीसरा नंबर है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देखेंगे। देखिए बच्चों, देखिए उत्तर नंबर 4 का 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है कि अपने घर के हम छोटे बड़े कामों में जैसे माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करके अपने घर के कामों को कम कर सकते हैं। उत्तर नंबर 2 है, पापा के जो काम है वो क्या है, बाहर से सब्जी लाना, दफ्तर जाना, उनका काम है। माँ का काम है घर में जितने भी काम हैं और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब देखना। और तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि मम्मी पापा एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो हाँ बिल्कुल, मम्मी पापा के हाथ में और पापा मम्मी के काम में हाथ बटाते हैं। दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। हाथ बटाने कहने का मतलब है मदद करना, हेल्प करना। ओके, तो बच्चों क्या आप भी कमेंट करके बताएं ज़रूर से कि क्या आप अपने माता पिता की हेल्प करते हैं, क्या आपके मम्मी और डैडी एक दूसरे के हेल्प करते हैं। तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में
कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। उत्तर नंबर 5 है, देखिए बच्चों, है इसका उत्तर यह कि यह गीत नया दौर फिल्म का है। ठीक है बच्चों, यह गीत जो है नया दौर फिल्म का है और जब कच्ची सड़क को पक्का करने का वक्त होता है तभी यह गीत सभी साथियों द्वारा गाया जाता है। तो आप बच्चों इस फिल्म को देखिए और ज़रूर से देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो ये बहुत ही अच्छी मूवी है। और यदि आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस गीत को ज़रूर देखिए, बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है ना बच्चों। तो आप इसको ज़रूर से देखिए और देखकर कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको यह गीत कैसा लगा। अब आ गए हैं बच्चों हम कहावतों की दुनिया के ऊपर। देखिए, कहावतों की दुनिया के हम प्रश्न एवं उत्तर सॉल्व करेंगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पहली बिंदु में आपको ये दिया गया है और दूसरी बिंदु में देखिए है 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। अब उससे निर्देशित प्रश्न है, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत के किन किन पंक्तियों से मिलता है? इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। बच्चों उत्तर नंबर 1 है, देखिए, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। है ना बच्चों, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से मिले तो जर्रा बन जाती है शहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो बच्चों यही लाइन आती है जो हमने ऊपर अभी कहावत पढ़ी कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता और 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं। तो वह दोनों जो कहावत है इन्हीं पंक्तियों से रिलेटेड है ना बच्चों। तो करेंगे नेक्स्ट। उत्तर नंबर ख कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, उसका वाक्य प्रयोग करना है और उसका मीनिंग भी समझना है ना। तो देखिए बच्चों, एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो इसका मीनिंग क्या होगा? भले ही तुम जितने भी बहादुर हो परंतु अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो बच्चों इसका कहने का अर्थ यही है, देखिए इसमें मीनिंग भी छिपा है वाक्य में कि हम जितने भी बहादुर हों लेकिन दुश्मनों का सामना अकेले नहीं कर सकते हैं। 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। यदि हम सब मिलकर कोई कार्य करें तो वह कार्य जल्दी पूर्ण हो जाता है। आखिर 1 और 1 11 होते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं। हमारे हाथ से संबंधित मुहावरे हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो इनके अर्थ लिखना है आपको सबके और उसके बाद इससे हमें सेंटेंस भी बनाना है। सबका सेंटेंस अलग अलग हमें लिखना है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए बच्चों उत्तर नंबर 2 है, हाँ पहला है यहाँ पे, हाथ को हाथ ना सूझना। यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है कुछ समझ में ना आना। और इसका वाक्य प्रयोग देखिए, बंद कमरे में इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सूझ रहा था का अर्थ है समझ में नहीं आ रहा था। सेकंड है देखिए, हाथ से मुहावरा, हाथ साफ करना। इसका अर्थ है चोरी करना। तो इसका वाक्य प्रयोग है बच्चों, चोर ने गहनों पर हाथ साफ कर दिया। नेक्स्ट है हाथ पैर फूलना। इसका मीनिंग है बच्चों देखिए डर जाना। और वाक्य प्रयोग है, हाथियों का झुंड देखकर जंगल वासियों के हाथ पैर फूल गए। दैट मीन्स कि जब हाथी झुंड में आते हैं तो वह किसी को नहीं देखते, रौंदते हुए चले जाते हैं, जिससे कि बहुत ही डर रहता है। और देखिए जंगलवासी उनको देखे और जंगलवासियों के हाथ पैर फूल गए, मतलब कि वो जंगलवासी डर गए। नेक्स्ट है
हाथों हाथ लेना। हाथों हाथ लेने का अर्थ है मिल बांट कर काम करना, है ना बच्चों। इसका अर्थ है मिल बांट कर काम कर लेना। और इसके वाक्य प्रयोग है काम ज़्यादा होने पर सब ने मिलकर हाथों हाथ काम कर लिया। नेक्स्ट है हाथ लगा। हाथ लगा कहने का अर्थ है मिल जाना, कुछ प्राप्त हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग है बहुत मेहनत के बाद कामयाबी मेरे हाथ लगी, है ना बच्चों। तो यही है इसका मीनिंग और वाक्य प्रयोग। अब है बच्चों देखिए भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है हाथ और हस्त। ठीक है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। तो बच्चों हाथ और हस्त क्या है, दोनों हमारे एक ही शब्द है, हाथ और हस्त। और ये जितने शब्द दिए हैं उसमें हाथ और हस्त छिपे हुए हैं। तो आपको इनको बताना है कि हाथों का इनमें क्या काम है। भाषा की बात। भाषा की बात प्रश्न नंबर इसका प्रश्न था बच्चों कि जो भी हाथ और हस्त दोनों शब्द के एक ही रूप है, परंतु जो जो शब्द दिए गए हैं उसको एनालाइज करना था कि कौन सा चीज़ का हाथ में क्या यूज़ है। तो देखिए बच्चों हाथ घड़ी। हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा। हथौड़ा हाथ से पकड़कर चलाया जाता है जो कि एक लोहे का औजार है। हस्तशिल्प। इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हस्तक्षेप। हस्तक्षेप करने का अर्थ है बीच बचाव करने के लिए। इसका अर्थ है दखल देना। नेक्स्ट है निहत्था। जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए पैतरे अपनाते हैं उसे हथकंडा कहा जाता है। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का मतलब है बच्चों साइन, मतलब कि सिग्नेचर करना, है ना, जो हमारे टीचर्स करते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स करते हैं। अपना नाम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में और कुछ एक अच्छी सी उसमें घुमावदार कुछ बना देते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसको कहते हैं हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर है हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य के लिए स्वीकृति देना, मीन्स परमिशन देना। हथकरघा। हथकरघा क्या होता है बच्चों, साड़ी बनाने के लिए हाथ से चलाई जाने वाली मशीन होती है हथकरघा। प्रश्न नंबर 2 है इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप आपको लिखने हैं। बच्चों देखिए शब्दों के प्रचलित रूप। प्रचलित रूप कहने का मीनिंग है कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, सेम मीनिंग वाले शब्द लिखने हैं आपको। पर्वत पहाड़, पर्वत। शीश शीश सिर, है ना बच्चों, ये गलत है। रास्ता मार्ग, रास्ता। इंसा इंसा का अर्थ है इंसान, मनुष्य, है ना। यही है इसके पर्यायवाची शब्द। प्रश्न नंबर 3 है देखिए कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है तुमने कल गैरों की खातिर की क्या मेहनत, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ है अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित है। देखिए बिंदुओं में रेखांकित किया गया है। पहला बिंदु में दिया गया है बच्चों मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी, और दूसरे बिंदु में है बब्बन अपना काम खुद करता है, और तीसरा है सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। तो बच्चों आप निजवाचक सर्वनाम का
परिभाषा जानने के लिए, है ना बच्चों, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा आप जानने के लिए मेरे शॉर्ट्स पर जा सकते हैं @हिंदी पाठशाला पर। ज़रूर से देखें और बढ़ते हैं आगे की ओर। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। तो बच्चों ये सारे जो शब्द है वह सब है निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमने निजवाचक सर्वनाम के शॉर्ट्स में पढ़ा था कि मैं अपना, खुद, आपस में, अपने लिए, तो ये सारे क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम शब्द आते हैं, है ना बच्चों। तो अब इसको हमें वाक्य में परिवर्तित करना है। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, देखिए निजवाचक सर्वनामों के हमने वाक्य में प्रयोग किए हैं। अपने को, हमें अपने को बुरे कर्मों से बचाना चाहिए। अपने पर, मुझे अपने पर पूर्ण विश्वास है। अपने से अपना मार्ग चुनना चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। नेक्स्ट है अपना। इस दुनिया में सबका अपना अपना व्यवहार है, मीन्स बिहेवियर है। आपस में, हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए। ये तो सच्ची बात है। कुछ करने को, देखिए नेक्स्ट है कुछ करने को। तो क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है बिंदु, पढ़ना है। बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुँचती है, मीन्स सांकेतिक भाषा। हम संकेत से बताते हैं अपने हाथों के द्वारा, तो हमारी जो भाषा है उन तक पहुँचती है संकेत के द्वारा। तो हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं, लिखो। नीचे बहुत सारे हाथ के इशारे लिखे गए हैं बच्चों, तो आपको इनको इंडिकेट करना है कि यह कब यूज़ होते हैं। कुछ करने को सिर्फ उत्तर नंबर 1 है बच्चों, देखिए जो हाथ के संकेत हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं आपको बताने हैं। तो क्यों पूछते हाथ, जैसे हम लोग हाथ बना के पूछते हैं ना क्यों, तो इसका प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना करते हाथ, हम लोग कहते हैं ना उंगली दिखा के नो नो, या फिर दोनों हाथ हिलाते हैं, नहीं नहीं बाबा हमें तो नहीं करना। तो उसी प्रकार है, किसी की बात को मना करने के लिए कहा गया हाथों का प्रयोग। और बुलाते हाथ, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। और फोर्थ है आरोप लगाते हाथ, किसी पर दोष लगाते समय उंगली का इशारा करते हैं। और 5th नंबर है, देखिए जोश दिखाते हाथ, जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों का इशारा करते हैं। नेक्स्ट है समझाते हाथ। समझाते हाथ में क्या है कि हम हाथ की संकेत से उनको समझाते हैं कि नहीं आप समझने की कोशिश करिए। और 7th है चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते हाथ, कि उनको समझाते हैं कि मतलब वार्निंग देते हैं कि तुम वार्न हो जाओ, अगर इसके बाद कोई गलती हुई तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो यही है हाथ से जो हम लोग संकेत करते हैं उसके वाक्य प्रयोग, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमने यहाँ आपको बता दिया है। तो बच्चों आप यह लेसन जो है अपनी एक्सरसाइज बुक में कर लें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबी तक साथ निभाना है। ओके बच्चों, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर से करें। ओके।